ओम शांति। आज हम जिस प्रकार बहुत सारे कर्म करते हैं, कई बार कर्म करते करते हमारे मन के अंदर या हमारे संकल्पों के अंदर बहुत सारा दर्द पैदा हो जाता है और ज़्यादा कर्म हम जो भी अपने घर परिवार के लिए करते हैं उन कर्मों में भी कई बार हमें रुष्ट होना पड़ता है या दुखी होना पड़ता है। लेकिन आज देखा जाए सबसे ज़्यादा जो आज कर्मों की देन है वो हमारे घर परिवार में सामने आ रही है। अगर हम वही सोचें कि हमारे घर के अंदर सुख शांति कैसे आ सकती है, तो उसके लिए पहले मेरे अंदर ये भी होना चाहिए कि मुझे सभी के परिवारों में, सभी के घरों में सुख शांति बांटनी है। क्योंकि जैसे हम अपने परिवार को सुख शांति का माहौल देना चाहते हैं, हम अपने परिवार को एक शांति का माहौल देना चाहते हैं, लेकिन हम कोई ऐसे कर्म कर दें जो दूसरों के घरों में अशांति फैल जाए, तो आप सोचिए आपके घर में रिटर्न क्या आएगा? सुख शांति तो नहीं आएगी, क्योंकि आपने भी दूसरे के घर में दुख अशांति पहुंचाई है। क्योंकि जो आपने कर्म दूसरे के घर के लिए किया होगा, कहीं ना कहीं वो कर्म लौट कर आपके घर की तरफ ही आएगा। आज हम बहुत सारे कर्मों में उतार चढ़ाव देखते हैं। कई बार हम कहते हैं कि इसने हमारे साथ बुरा किया है तो हम भी इसके साथ बुरा करें। पहले आप हमेशा याद रखें कि अगर आप अभी वैसा कर्म करेंगे जैसा सामने वाले ने किया, तो ना आप में फ़र्क रहा ना सामने वाले में फ़र्क रहा, ना आपके कर्मों में कोई उन्नति थी ना सामने वाले के कर्मों में कोई उन्नति थी। इसका मतलब दोनों के कर्मों में कोई उन्नति नहीं थी, दोनों के कर्मों में कोई सुख शांति नहीं थी और दोनों के कर्म ही दोनों के घरों को दुख अशांति में ले गए। हर कोई चाहता है कि आज हमारे घर का जो माहौल है वो थोड़ा सुधरा हुआ होना चाहिए, हमारे घर का माहौल थोड़ा पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। हमारे घर के अंदर जो भी आत्माएं आए, जो भी मनुष्य आत्माएं आए, वो कुछ ना कुछ शांति की अनुभूति लेकर जाएं, प्यार लेकर जाएं। लेकिन आप सोचिए कि जब आपके घर के अंदर ना तो प्यार वाला माहौल है, ना सम्मान वाला माहौल है, ना सुख शांति वाला माहौल है, तो आपके घर में कौन आना चाहेगा? कोई भी नहीं। लेकिन वही अगर माहौल हम परिवर्तन कर दे, अपने दूसरों के घरों में शांति देना शुरू कर दे, हमारे घर में खुद ब खुद शांति डबल गुना आ जाएगी। हम दूसरों के घरों में सुख देना शुरू हो जाएंगे तो हमारे घर में भी डबल रीति से सुख आना शुरू हो जाएगा। हम दूसरों के घरों में शांति, प्यार, स्नेह, आनंद ये सब देना शुरू हो जाएंगे तो हमारे घर में भी लौट कर ये डबल गुना आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डबल गुना कैसे आएगा? डबल गुना का मतलब है हमने एक गुना सामने वाले के पास दिया तो डबल गुना मतलब वो चीज़ मेरे पास भी है, सामने वाला भी वो मेरे को दे रहा है, तो हमारे पास डबल गुना हो गया। तो हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर के माहौल को मुझे बदलना है तो पहले मुझे अपने कर्मों के सिद्धांत को बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने कर्मों के सिद्धांत को नहीं बदलेंगे, आप अपने कर्मों की परिभाषा को नहीं बदलेंगे, तब तक आपके घर का माहौल नहीं बदल सकता। क्योंकि घर के माहौल को बदलने की नींव आपके पास है और वो हैं आपके कर्म। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो आपके घर का माहौल आपको पता है क्या बनेगा। अगर वही कर्म आप श्रेष्ठ करते हैं तो भी आपको पता है कि मेरे घर का माहौल कैसा होगा। आज देखा जाए घर घर की कहानी ये बन चुकी है। कई घरों पर इतना सुख शांति है लेकिन फिर भी झटके में दुख अशांति में परिवर्तन हो जाता है। और हम कई बार कह भी देते हैं कि हमारे घर में 2 दिन पहले इतनी अच्छी सुख शांति थी और अभी 2 दिन के बाद दुख अशांति का माहौल पैदा हो गया। आखिर क्यों? और उसका कारण कहीं ना कहीं ढूंढा जाए तो उसके कारण हम ही होते हैं। क्योंकि हमने सामने वाले के साथ जो भी कर्म किया होगा उसका रिटर्न कहीं ना कहीं मेरे घर के हर वातावरण पर फैलेगा, हर घर के सदस्य पर फैलेगा। क्योंकि सामने वाला जब आपके लिए नेगेटिविटी क्रॉस करेगा या नेगेटिविटी सोचेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके परिवार के बारे में भी सोचेगा, ओनली आपके घर के बारे में नहीं सोचेगा। इसका मतलब मैंने उसको नेगेटिव सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि पहले हम कहते हैं सामने वाले ने ऐसे किया तो मैंने किया। आप सोचिए कि मुझे सामने वाले को देखना ही नहीं है, सामने वाला कुछ भी करता रहे। अगर मान लो सपोज सामने वाला आपके घर को तोड़ दे तो क्या आप उसके घर को तोड़ देंगे? तो इसमें तो समझदारी नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे? किसी का सहारा लेंगे। जैसे आज
पुलिस वाले हैं या जो भी हैं उनका सहारा लेंगे। लेकिन अगर आपने भी तोड़ दिया, उसने भी तोड़ दिया, तो दोनों के ऊपर कोई भी प्रकार का केस नहीं बन रहा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमें पहले सोच समझ कर जो भी कर्म करना है सोच समझ कर करना है, क्योंकि उसका भुगतान बहुत दर्दनाक होता है। हम कुछ क्षण में गुस्सा कर तो लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम अपशब्द बोल तो लेते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं क्यों बोला गया। गुस्से में व्यक्ति बहुत सारे, कई बार किसी को मार देता है, कई बार गलत कार्य कर देता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है, जब उसे उसके भुगतान भोगना पड़ता है तब वो रियलाइज करता है कि काश मैं उस समय थोड़ा सा सोच लेता, काश मैं उस समय थोड़ा सा विचार कर लेता, तो आज मैं इतने बड़ी मुसीबत में ना फंसता। लेकिन आज मनुष्य आत्माएं बिल्कुल सोच समझ के परे के कार्य कर रही हैं। आज सोचिए कि उस सोच समझ से आप अपने ही सामने जो इतनी अच्छी लाइफ है आप उसको भी बर्बाद करते हैं। आज आप देखें छोटे छोटे बच्चे नशे पत्ते में फंस चुके हैं। माता पिता को पता भी नहीं है कि बच्चे मेरा नशा कर रहे हैं, और बच्चा इतना नशा में ग्रस्त हो जाता है कि वो रह भी नहीं पाता, घर के सामान बेचना शुरू कर देता है। इसका मतलब उस बच्चे को नशे का माहौल किसने दिया? कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से ही कहीं ना कहीं उसको नशे का रूपरेखा मिलती है। जब वो परिवार में किसी को नशा करते हुए देखता है, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को नशा करते हुए देखता है, तो वो चालू कर देता है। आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा अपशब्द बोलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा बना दे, ताकि जो नशे पत्ते वाला भी हो वो भी नशे को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन जिस घर में सारा दिन चिड़चिड़ापन रहता हो, सारा दिन गुस्सा रहता हो, सारा दिन दुख अशांति रहती हो, वो हमेशा घर में कोई ना कोई नशे वाला होगा। क्योंकि जहाँ पर दुख अशांति का माहौल होगा, जहाँ पर दूसरे को सम्मान देने का कोई मतलब नहीं है, अपमान ही अपमान मिलता हो, वहाँ पर नशा लाजमी है। व्यक्ति सोचता है घर वाले मुझे सम्मान नहीं देते, मुझे बाहर मांगना है। घर में सुख शांति नहीं है तो नशे में सुख शांति ढूंढ रहा है वो। और कई बार बहुत सारी लेडीज़ हमने ऐसी भी देखी हैं जिन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद अपने हस्बैंड के नशे छुड़ा भी दिए और अपने घर के माहौल को बहुत सुख में बना दिया। और कुछ ऐसी लेडीज़ भी हैं जो परवाह नहीं करती, पी रहे हैं तो पीने दें, नहीं छोड़ते तो नहीं छोड़े, लेकिन वो अपनी फ्रीडम को कायम रखती हैं। हमेशा याद रखें, घर आपका टूट रहा है, परिवार आपका बिखर रहा है, परिवार में दुख अशांति आपके बढ़ रही है, और वो कहीं ना कहीं कारण बन जाएगा बच्चों के ऊपर। और बच्चे जब आपके सामने ही गाली गलौज, उल्टे सुल्टे बोल या नशे पत्ते में आ जाएंगे, तो उस समय आप उस दिन को याद करेंगे कि काश मैं स्टार्टिंग में ही इनके नशे पत्ते को छुड़ा देती तो शायद आज मेरे घर का माहौल कुछ और होता। इसीलिए कोशिश करें अपने घर के माहौल को परिवर्तन करें। और दूसरा है, सभी को मान सम्मान दें, सभी को प्यार दें, सभी को सुख शांति दें, ताकि आपके घर में भी लौट कर आए तो आपके घर में ओनली खुशियाँ आए, दर्द नहीं। ओम शांति।